गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बीटेक प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मानस पटनायक और बहुत खुशी के साथ मैं ये अनाउंस करना चाहूँगा कि आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। कई बच्चों को डर लगता है सर मैथ से, सर M1 है, M2 है, M3 है, सर सब में बैकलॉग्स लग गए। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, कैसा भी माइंड हो, एकदम हाई क्लास माइंड हो, एवरेज माइंड हो, या फिर बिल्कुल मैथ्स में आपका रुचि नहीं भी लगता हो ना, तो मैथ्स ऐसा पढ़ाएंगे कि सब कुछ आपके दिमाग में जाएगा, सारे सवाल आपसे बनेंगे, बिल्कुल चिंता की बात नहीं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल उसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और वो जो पहला आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लेना, सेट नोटिफिकेशंस टू ऑल कर लेना, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर चला जाए। ध्यान रहे इस बात का। वैसे डेली 7 बजे आपको इस पर वीडियोस मिलेंगे। हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 1 से, जो कि है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। अभी बस 2 मिनट दो, मैं शुरुआत करूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। अच्छा, क्या क्या पढ़ाने वाले हैं? पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैं कवर करने वाला हूँ, पूरा का पूरा। मैथमेटिक्स की जो सबसे पॉपुलर किताब है BS ग्रेवाल, वो रहेगा मेरे लिए भी रेफरेंस बुक। इसके अलावा मैंने क्रेजिक को भी रेफर किया है। आप लोग चाहो तो मैं इन बुक्स के लिंक आपको नीचे दे दूंगा। ठीक है, आप चाहो तो उन बुक्स को परचेज कर सकते हो या अपने लाइब्रेरी से इशू करा के अपने पास रख सकते हो, क्योंकि काफ़ी कुछ कंटेंट जो है मैं उसी से रेफर करने वाला हूँ। हाँ, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा वो काफ़ी मेरा स्टाइल रहेगा, मेरे वे में मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, ओके। क्या क्या है सर? अलजेब्रा है, इसमें कैलकुलस है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इसमें सीरीज है, इसमें ट्रांसफॉर्म्स है, इसमें कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ हैं। इन सब को कैसे डील करेंगे? बहुत सारे, मतलब बहुत ही बड़ा पोर्शन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। तो और ये मेरे लिए भी काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि इसका पूरा का पूरा कंटेंट क्रिएट करना। तो इस जर्नी में मेरा साथी बनिए, आप भी पढ़िए, फ़ायदा उठाइए और अपने मैथ्स के स्किल को ऐसे लेवल पर लेके जाइए कि मतलब आप मेरे से पढ़ो और 10 लोग को और पढ़ा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को हमको इम्प्रूव करना है। बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आपने अभी तक मैथ्स अभी तक अच्छे से नहीं समझा है तो मैं बिल्कुल सब चीज़ आपको सिखाऊंगा। हाँ, मैं बिल्कुल चैप्टर वाइज चलूंगा। और आज जिस चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं, नाम है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। हाँ सर, इक्वेशंस तो हमने सॉल्व किया है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है जिसमें 2 रूट्स निकलते थे। बिल्कुल सही। इस चैप्टर में आप एक लेवल और ऊपर जाएंगे, आप क्यूबिक इक्वेशंस के साथ भी डील करेंगे। और एक इक्वेशन की और भी बहुत सारी खासियतें होती हैं कि वो कहाँ पर साइन चेंज करता है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन के रिस्पेक्ट में ये पता लगाना कि भाई इसमें कितने पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं, कितने नेगेटिव रूट्स हो सकते हैं, ये सारा इंस्पेक्शन भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं कि सर इक्वेशन असल में दिखता कैसा है, उसका मतलब कोई टेम्पलेट है क्या आपके पास? तो ये रहा टेम्पलेट, ध्यान से देखो। क्या है सर? सर ये तो ऐसा लग रहा है सर ये हाईएस्ट पावर है। क्या है ये? हाईएस्ट पावर। क्योंकि देखिए सर, जैसे जैसे एक टर्म से हम जंप करके दूसरे टर्म पे जा रहे हैं, ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। अभी आप सेकंड टर्म में सर ये 1 से घट गया, थर्ड टर्म में ये जो डिग्री था, डिग्री अभी नहीं बोलेंगे ना, n था, हाईएस्ट पावर था, वो 2 से घट गया और ये सिलसिला चलते जा रहा है। और एक समय पर ये कितना हो जा रहा है? कुछ नहीं, x की पावर कितनी हो गई? 0 हो गई एक प्रकार से। आपने इस प्रकार से एक्सप्रेशन बहुत देखे होंगे। फंक्शन इन x इज इक्वल टू, मैं लिख के बताता हूं, x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस मैं लिख देता हूं 1। तो यहां पर x का जो कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है? 1 है। तो a0 बराबर आप क्या बोल सकते हैं? 1। a1 के जगह क्या है? 2। वैसे ही a2 के जगह क्या है? 3। और आप जरा ध्यान से देखो तो यहां पर ये जो पावर्स हैं बच्चों, ये जो पावर्स है, 3 से हो गया 2, मतलब ये n है, तो ये हो गया n-1, देख सकते हो। फिर n-2, तो यहां पर कितना हो गया? 3-2, मतलब कितना हो गया? 1। इस प्रकार से ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इन्हीं एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये बेसिकली a0, a1, a2 और कुछ नहीं, स्वयं कॉन्स्टेंट्स। n में एक खास बात यह है कि n एक इंटीजर है। तो सर इंटीजर तो दोनों होते हैं, नंबर लाइन में पॉजिटिव इंटीजर भी हमें देखने मिलते हैं, नेगेटिव भी। ये कैसा है बच्चों? हमेशा याद रखें, n जो रहेगा हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। इस प्रकार का एक्सप्रेशन कभी भी आपको देखने मिलता है तो ये और कुछ नहीं, स्वयं एक पॉलिनोमियल है इन x ऑफ डिग्री n। फिर से, दिस इज नथिंग बट अ पॉलिनोमियल विच इज इन x एंड ऑफ डिग्री n। डिग्री n और कुछ नहीं, हाईएस्ट पावर है। ठीक है, इतना समझ गए? ठीक है सर, ये हुआ पॉलिनोमियल। अब अगर ये पॉलिनोमियल है तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल को
आप इक्वल टू 0 कर दो तो वो क्या क्वालिफाई करेगा, तो वो उसका प्रमोशन हो जाएगा, आप ऐसा समझो, और वो कहलाएगा एक अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, आपने लिखा एक फंक्शन, ठीक है, आपने ये फंक्शन लिखा, द मोमेंट यू कीप इट्स वैल्यू इक्वल टू 0, जैसे ही आप इक्वेट कर दो तो इक्वल टू 0, वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ डिग्री n। अच्छा सर, इक्वेशन से याद आया, तो हम इक्वेशन में या तो x की वैल्यू निकालते हैं, या तो इस प्रकार के इक्वेशन हमने सॉल्व किए हैं सर, 2x + 1 = 3, जिसको कि हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। और सर ऐसे इक्वेशंस भी हमने देखे, x² - 5x + 3 = 0, सर इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और सर इसमें जब x की वैल्यू हम निकालते थे ना सर, तो टीचर कहते थे कि यार तुम x नहीं निकाल रहे हो, तुम रूट कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो आपने अलजेब्रिक इक्वेशन तो बता दिया, तो ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, पावर घटते जा रहा है, ये सर कांस्टेंट्स हैं, a0 a1, याद आ रहा है कुछ, a2। अच्छा, तो सर अगर ये अलजेब्रिक इक्वेशन है तो रूट क्या होता है, रूट समझने के लिए ये देखो, ये है आपके सामने एक अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक, ध्यान रखिए, x की वह वैल्यू विच सेटिस्फाइज f(x) = 0, x की उस वैल्यू को आपको पता लगाना है जिसको कि रखने पर फंक्शन जो है शून्य हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैं f(1) रखता हूं, मतलब x का वैल्यू 1 रखता हूं, तो ये 1² हो गया, -8 × 1 हो गया, और ये हो गया +15। आप अगर ध्यान से देखो तो ये कितना आएगा, 1 - 8 + 15। ठीक है, तो क्या ये 0 आया, नहीं आया, इनफैक्ट ये -7 + 15 आएगा, ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, 7 से लेके 15, मतलब ये हो जाएगा 8, नॉन जीरो क्वांटिटी। लेकिन वहीं पर अगर मैं यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू 3 रखता हूँ, तो बच्चों आप देखिए, x का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर, -8 × हो जाएगा 3, प्लस और 15 हो जाएगा। आप देखो ये हो गया 9, -8 दिया हो गया 24, और ये हो गया 15। तो देखो 9 और 15 दोनों को जोड़ लो तो ये हो जाता है 24। 24 में से 24 आप जब घटाओगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, तो फिर से हम पढ़ते हैं, दैट वैल्यू ऑफ x, x की वह वैल्यू जो कि f(x) = 0, मतलब इस अलजेब्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वही क्या कहलाता है, किस प्रकार से क्वालिफाई करता है, एक रूट के रूप में क्वालिफाई करता है। मतलब x = 3, ये क्या है, ये एक रूट है, और x = 1 नॉट अ रूट है। ठीक है सर, कागज में तो आपने करके बता दिया, ये सारी चीजें लिख कर बता दी, एक्सप्रेशन से बता दिया, लेकिन हम भी जानते हैं सर कि ये सारी चीजें जो होती हैं वो ग्राफिकली होती हैं। तो क्या आप एक रूट को ग्राफिकली शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं ग्राफ में कि भाई ये है रूट, ये होता है रूट? अगर वो दिखा पाए तो बहुत बेहतर होगा। तो चलो जरा ग्राफिकली समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये तो वही एक्सप्रेशन है, क्या है, =0 कर देना हमेशा, ठीक है, नहीं तो वो पॉलिनोमियल ही है। =0 है, देन दैट इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन, ये ध्यान में रखने वाली बात। ठीक है जी, इट इज दैट वैल्यू, रूट क्या है, इट इज दैट वैल्यू, अब ग्राफिकली बता रहा हूं आपको, वेयर द ग्राफ ऑफ y = f(x) कट्स द x एक्सिस। अच्छा जी, तो जरा जूम करके देखते हैं, यहां पर आपको दिखाते हैं। तो हमारे सामने एक ग्राफ है, ये है y एक्सिस, x एक्सिस, ये y = f(x). आप देखो ये जो कर्व है, ये जो फंक्शन का प्लॉट है या ग्राफ है, ये x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है। हाँ सर, यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है ना वो असल में रूट है। अब इस पॉइंट में कोई इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, हाँ सर होते हैं बिल्कुल। तो क्या लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, सर x, y लिखते हैं, बहुत बढ़िया। अब अगर x, y लिखा है तो मैं इसको x, f(x) लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर। और रूट की परिभाषा क्या है, रूट की परिभाषा क्या है, अभी जस्ट पिछले स्लाइड में जो हमने देखा था, यहाँ पे देखो क्या लिखा था, विच सेटिस्फाइज f(x) = 0, मतलब f(x) की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर असल में आपको पता है क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपका x कोऑर्डिनेट तो आएगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट मतलब f(x) कितना रहेगा, 0 रहेगा। ऐसा अगर आपको दिख गया, समझ जाना इस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, रूट मिल रहा है, और वो रूट और कुछ नहीं, स्वयं इस x का वैल्यू है। अभी दिखाएंगे बिल्कुल ग्राफ में, एग्जाम्पल के साथ में, चिंता ना करें आप। इतना समझ में आया, क्योंकि देखिए अगर वो x एक्सिस को कट करेगा बच्चों, तो यहाँ पर y का वैल्यू नहीं आएगा। वैसे भी ग्राफिकली भी अगर आप सोच के देखोगे, अगर x एक्सिस पे कट करेगा तो सिर्फ x की वैल्यूज रहेंगी, y पे नहीं रहेंगी। बात समझ में आया, इसीलिए यहाँ सिर्फ x का वैल्यू मिलेगा, y का नहीं मिला। सर एग्जाम्पल से बताइए, तो चलो देखो क्या है, x² - 8x + 15, हाँ, तो ये उसका मैंने ग्राफ बना लिया। ठीक है, अच्छा सर,
तो अगर आप ध्यान से देखो ये दो जगह कट हो रहा है, ध्यान से देखो तुम लोग जरा ना, थोड़ा सा धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, बस समझ जाओगे, ये 3 पर और 5 पर। तो ये जो दोनों के दोनों पॉइंट्स हैं, यहां पर x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 5 है, लेकिन x का वैल्यू 3 है और यहां पर भी x का वैल्यू 5 है, लेकिन y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है? सर ये तो 0 है। तो आप देखो यहां पर कोऑर्डिनेट जो है 3 0 5 0, इस प्रकार के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ग्राफ के कटने से, तो आप समझ जाना वहां पे आपको और कुछ नहीं, स्वयं रूट की प्राप्ति हुई है और कुछ नहीं। ये क्या था सर? इस प्रकार के एक्सप्रेशंस तो हमने पहले भी देखे सर बचपन में। क्या कहते हैं इसको? सर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। कितने रूट्स मिलते हैं? सर इसमें 2 रूट्स मिलते हैं। हाँ ठीक है। तो सर नया क्या है? नया ये है कि आप इस बार क्यूबिक इक्वेशंस भी स्टडी करोगे, मतलब इसके तो सेपरेट मैं मेथड्स बताऊंगा आप, ठीक है, जैसे फरारी मेथड है, कार्डन्स मेथड है, तो उसमें क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। तो स्टैंड मेथड्स के जरिए हम लोग इसके रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एनीवेज, तो उस पर तो हम बाद में जाएंगे, अभी तो हम लोग बड़े ही बेसिक लेवल पर इक्वेशंस को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके कितने रूट्स होंगे? तो सर इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। n बराबर 3 है, तो सर इतना तो हम भी जानते हैं, अगर n बराबर 3 है तो इसके होंगे सर 3 रूट्स। अगर इसके 3 रूट्स हैं तो ये x एक्सिस को कितने जगह काटेगा? सर 3 जगह काटेगा, 1 2 3। पिछला केस आपने देखा था, ये क्या था? पावर 2 है, मतलब कितने रूट्स होंगे? सर 2 रूट्स होंगे। तो इसने x एक्सिस को कहां पे काटा? 1 जगह और 2 जगह। वैसे यहां पे ये कितने जगह काटेगा? 1 2 और 3। आप चाहो तो मैं आपको इसका कोऑर्डिनेट भी एग्जैक्ट बता सकता हूं, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, -2 0 3 0 6 0। हर जगह y कोऑर्डिनेट मतलब f ऑफ x जो है साफ साफ नजर आ रहा है। 6 रखने पे 0 हो रहा है, 3 रखने पे 0 हो रहा है, -2 रखने पे 0 हो रहा है। आप चाहो तो बिल्कुल मेरी बात मत मानो, f इज -2 रखो, 0 आएगा। f जब आप 3 रखोगे तब भी 0 आएगा, और जब आप f का वैल्यू 6 रखोगे तब भी 0 आएगा। आप बिल्कुल इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ वैसे झूठ नहीं बोलता, ठीक। हाँ सर, रूट ग्राफिकली क्या होता है ये तो हम समझ गए। अब सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ और इनके प्रॉपर्टीज को एक एक करके हम बड़े बारीकी से समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ऐसी है, मेरे ख्याल में आपने स्कूल लेवल पे पढ़ी होगी, लेकिन एक बार फिर से जरा उसको रिव्यू हम कर लेते हैं। इफ अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है? एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक, उसका एक रूट है, मतलब कहीं ना कहीं इसका जब आप ग्राफ बनाओगे वो एक्स एक्सिस को कहीं पर काटेगा। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। इफ अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, then the polynomial f of x is exactly divisible by x minus a and conversely. conversely का मतलब थोड़ी देर में बताता हूं। f of x का रूट यदि अल्फा है तो इस f of x को फिर से f of x is equal to 0 का रूट यदि अल्फा है, then the polynomial, ठीक है, सिर्फ f of x है तो polynomial, equal to 0 है तो algebraic equation। अगर अल्फा f of x is equal to 0 का रूट है तो ये जो पॉलिनोमियल f ऑफ x है ये पक्के से डिवाइड हो जाएगा। कौन डिवाइड करेगा? x माइनस अल्फा डिवाइड करेगा, मतलब एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। मैं सिद्ध करके आपको बताऊंगा। एंड कन्वर्सली लिखने का मतलब ये है, अगर ये मतलब स्विच कर दो, आप उल्टा सोचो, आप अगर f ऑफ x इसको डिवाइड करता है, मतलब x माइनस अल्फा अगर f ऑफ x को डिवाइड कर देगा, मतलब अल्फा क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू 0 का रूट है। ये होता है कन्वर्सली। आप इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देखेंगे मैथमेटिक्स में, हर जगह नहीं होता लेकिन कई जगह होता है, ठीक है जी। अब देखें क्या कर सकते हैं हम। x इज इक्वल टू 3 मैं कहता हूं इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3। आप चाहो तो चेक करके देख लो। ये प्रॉपर्टी कहती है कि भाई अगर x इज इक्वल टू 3 इसका रूट है, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, पूरे को देखोगे इक्वल टू 0 के साथ, तो क्या है सर? अलजेब्रिक इक्वेशन। अच्छा, सिर्फ इतने पे अगर ध्यान दोगे तो ये क्या है सर? ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, फंक्शन है f ऑफ x, ठीक, बराबर क्या है सर? यही तो है x पावर 4। ये पूरा लिख दोगे, 0 वाले को हट सोचो ही मत। अब अगर ये इसका रूट है तो हम क्या बोलेंगे? x माइनस 3 जो है वो इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो हम लॉन्ग डिवीजन टेक्निक हमने सीखी हुई है, उसके जरिए हम चलते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? x माइनस 3 लिखेंगे। आप ये सोचो कि x माइनस 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ये x पावर 4 बनाए? तो सर x क्यूब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर दो, मैंने कहा रोका है। x क्यूब इंटू एक्स,
एक्स पावर 4, एक्स क्यूब इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, लाइन खींचो, इसमें से इसको घटाना है। अब अगर आप देखोगे ये x पावर 4 तो गया सर, हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए ये x स्क्वायर में है और ये क्यूब में है, तो सर इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप शुरुआत करो प्लस 3x क्यूब के साथ, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3, इतना समझ गए। अच्छा, अब सोचो हमको इस 3x क्यूब को एलिमिनेट करना है, तो मैं इस x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मैं 3x क्यूब बना सकूं, सर 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मैं 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे 3x क्यूब हो जाएगा और यहां पे 3x स्क्वायर इंटू माइनस 3 माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से साइन इनवर्स करो, चेंज करो, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो सर ये तो हो गया कैंसिल। प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर बन गया 3x स्क्वायर, ये एज इट इज नीचे कॉपी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आता हूं 3x स्क्वायर बनाना है सर, x से शुरुआत करनी है, तो मतलब इसको 3x से गुणा कर देते हैं। जैसे ही आप करोगे तो ये पूरा का पूरा मैं बना देता हूं 3x स्क्वायर माइनस 9x, और सॉल्व करने पर ये तो सर हो गया कैंसिल, 9x माइनस 8x हो गया x और माइनस 3 बचा। अब सर ये तो हो गया काम खत्म, यहां पर क्या है x माइनस 3, यहां पर भी x माइनस 3, प्लस 1 लिखोगे आप, 1 से करोगे और रिमाइंडर कितना बचा, कुछ नहीं बचा सर, 0। तो ये बात सिद्ध हो गई, अगर x इज इक्वल टू 3 इसका एक रूट है तो x माइनस 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल को, फंक्शन को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, मतलब रिमाइंडर इसका कितना रहेगा सर, नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 रहेगा। बात समझ में आया। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको x पावर 4 वाले को हम तोड़ करके कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, अगर आप देखोगे तो ये दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, यही है वो पॉलिनोमियल, लेकिन हमने थोड़ा सा इसका फैक्टराइजेशन कर दिया है, राइट। तो देखो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। एक पावर जो 4 होता है वो कहलाता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पावर 3 होता है तो क्यूबिक कहते हैं, पावर 4 जब होता है तो हम उसको बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक मतलब 2, क्यूबिक मतलब 3, बाई क्वाड्रेटिक मतलब पावर 4। तो ये है एक प्रकार का। अच्छा, अब यहां से आप क्या कर सकते हो, एक और इंस्पेक्शन से फैक्टर आप उसका ढूंढ सकते हो। एनीवेज वो सब कुछ सवाल में तो हम कवर करेंगे ही। ये मेथड तुम लोग को काफी लंबा नहीं लगा और काफी बोरिंग है, स्कूल में तो यही सीखते हैं सर हम। इससे एक बहुत बढ़िया मेथड है मेरे पास, नाम है सिंथेटिक डिवीजन। चलो वो दिखाते हैं आपको, इसको देखें। आप यहां पर ये चीज थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि x पावर 4, हाँ जी, उसके बाद क्यूब वाला टर्म है ही नहीं। तो अगर क्यूब वाला टर्म होता तो उसका कोफिशिएंट क्या होता, कहने का मतलब ये है, इसको मैं चाहूं तो x पावर 4 लिख सकता हूं, प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब लिख सकता हूं ना, हाँ जी, माइनस 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 इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा मैं ढांचा बना लेता हूं। तो देखो मैंने क्या किया है सर, x पावर 4 का 1 लिख दिया, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 लिख दिया, वैसे ही माइनस 6, बस तुम लोग समझदार हो, समझ गए इतना। किससे डिवाइड करना है सर, 3 से डिवाइड करना है। तो पिछली बार सिंथेटिक डिवीजन, पिछली बार हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड देखा, x माइनस 3 लिखा, इस बार सीधा आप लिखो रूट को, रूट का वैल्यू कितना है सर 3 है। बस अब शुरुआत करते हैं, बन गया ढांचा, मेथड समझो। सबसे पहले तो आ गया 0, ठीक, 0 प्लस 1 सर 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया सर 3 आया, लिखो यहाँ पे, कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, 3 आया, 3 प्लस 0 सर 3, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा सर 9 आएगा, 9 माइनस 6 कितना हो गया, या माइनस 6 प्लस 9 कितना हो गया सर 3 आया। अच्छा, फिर से 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 9 आया सर, यहाँ पे लिखा, माइनस 8 प्लस 9 सर 1 हुआ, फिर से 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ सर, ये आ गया हमारा 3, और रिमाइंडर कितना बचा। अंत में अगर वो परफेक्ट डिवीजन है, अगर फैक्टर है, तो भाई वो रिमाइंडर 0 ही बचेगा। अब देखिए खुशी की बात यह है कि भाई जरा ध्यान से देखना, जूम करके देखो, यूट्यूब में अब जूम करने की भी सुविधा है। तो ये है आपका, किससे डिवाइड, आपने क्या क्या, हाँ पावर 4 से शुरुआत हुई थी। अब अगर वो डिवाइड कर देगा तो यहाँ पे अब आप क्या लिखोगे, क्यूब लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे पावर 2, यहाँ पे x, एक एक पावर कम होते जा रहा है, प्लस 1। तो आप देखिए 1x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 1x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1।
समझ में आया? सिंथेटिक डिवीजन आप सभी को ध्यान रखना है मेरे भाई, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कुछ सवाल इसमें ऐसे हो जहां पर इंस्पेक्शन के माध्यम से हम एक रूट का पता लगाएंगे और फिर उसी के जरिए हम लोग अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो उसको क्यूबिक में बदलेंगे, अगर क्यूबिक है तो उसको क्वाड्रेटिक में बदलेंगे। ये है तरीका। सिंथेटिक डिवीजन इज द वे फॉरवर्ड मेरे भाई, इसको अच्छे से समझ लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लो, ठीक है? और टेंशन मत लो, मैथ्स में जब टेंशन लिए तो गए, टेंशन नहीं लेना, बस सवालों को बनाते जाना है, फ्लो मेंटेन करना है और डेली थोड़ा नहीं काफ़ी डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ को लेकर सीरियस रहना है भाई। एवरी इक्वेशन ऑफ द nth डिग्री हैज कितना रूट्स? n रूट्स। बिल्कुल सही बात है यार, एकदम सत्य है। ये कितना है इसका डिग्री? वैसे इक्वल टू 0 मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए, इक्वेशन लिखा है ना, पॉलिनोमियल तो नहीं, ठीक? तो n बराबर है सर 2, तो मतलब इससे कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे सर। तो ये देखिए उसका ग्राफ बना है, 2 जगह काटा है उसने एक्स एक्सिस को, दोनों जगह y का वैल्यू कितना है? 0 है, मतलब फंक्शन को वो सेटिस्फाई कर रहा है सर। तो इसके रूट्स हैं 3,5। आप चाहो तो फैक्टराइजेशन लगा कर भी इसको करके देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए तो सर ये क्यूबिक है, ठीक है? क्यूबिक है तो मतलब हाईएस्ट पावर कितना है? n कितना है सर? n बराबर है 3। अब बच्चों अगर n का वैल्यू 3 होगा तो नंबर ऑफ इसके रूट्स की जो संख्या होगी वो भी कितनी होगी? 3 होगी। हाँ सर ये भी समझ गए। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। अब आते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी पे। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है यदि एफ ए और एफ बी के अलग अलग साइन होते हैं, मतलब आपने मान लिया रैंडमली x का वैल्यू a रख दिया, कितना? x का वैल्यू a रख दिया, ठीक है? तो यहां पर ये वैल्यू आया, कैसा आया सर? ये तो ये नीचे की तरफ आया सर, मतलब माइनस आया है। अच्छा, और सर जब मैंने x का वैल्यू b रखा तो मैंने पाया कि सर फंक्शन का वैल्यू कैसा आया है? पॉजिटिव आया है। ध्यान देना, इसका मतलब ये है इस अलजेब्रिक इक्वेशन का एक रूट, कम से कम एक रूट एटलीस्ट लिखा है, शब्दों पर बिल्कुल ध्यान देना, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b के बीच में होगा, ठीक है? जरा मैं जूम करता हूं और एनिमेशन को फिर से चलाता हूं। तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरुआत होती है। हम कहते हैं कि मैंने x का वैल्यू रखा a और मैंने ये पाया कि फंक्शन का वैल्यू है नेगेटिव। फिर मैंने x का वैल्यू रखा b, तो मैंने पाया फंक्शन का वैल्यू कितना है? पॉजिटिव। इसका साफ साफ इंडिकेशन ये होता है कि फंक्शन का एक रूट कम से कम यहां पर आपको मिलेगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मिलेगा। तो कई बार इस प्रकार से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको इक्वेशन दे दिया रहेगा कब, तो आप इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे बेहतर ये होगा जब हम सवाल करेंगे ना, इस प्रॉपर्टी के एग्जैक्ट एप्लीकेशन आप देखोगे तब, ठीक है? इतना समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक रूट मिलेगा इन एन इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट्स, ठीक है जी। इमेजिनरी रूट्स ऑकर इन कंजुगेट पेयर्स। हाँ भाई ये होता है, बिल्कुल सत्य बात है। इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं, कोफिशिएंट्स भले रियल होते हैं लेकिन रूट्स इमेजिनरी आ जाते हैं, ठीक है? वो एक अलग ही दुनिया है, उस पर एक अलग ही चैप्टर है, डिस्कशन करेंगे, ओके? तो मान लीजिए आपका एक रूट निकल के आया है a प्लस आई बीटा। वैसे जो i होता है, आयोटा हम बोलते हैं, ये होता है रूट ओवर नेगेटिव ऑफ 1। ध्यान रखें इस बात का बच्चों आप सभी, ठीक? तो अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है तो ये पक्की बात है कि दूसरा रूट जो है इसका जो जुड़वा भाई है वो अल्फा माइनस आई बीटा हो। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं कंजुगेट पेयर्स। और ये सिर्फ इमेजिनरी रूट्स में ही नहीं होता, कई सारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो इर्रेशनल होती हैं, ठीक है? जो खत्म ही नहीं होती है इस प्रकार से। तो अगर एक रूट आपका a प्लस रूट बी है तो दूसरा रूट जो होगा वो a माइनस रूट बी होगा। इनको भी हम क्या कहते हैं? कंजुगेट पेयर्स रहते हैं। तो कई बार इस प्रॉपर्टी का भी बहुत ज़्यादा आप यूज़ देखेंगे, ठीक है? एक रूट आपको दे देगा लेकिन साथ में ये सवाल में बोल देगा कि भैया कंजुगेट पेयर है, तो दूसरा रूट आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके लगा सकते हैं उसका पता, ठीक है? और दोनों को मिला करके फाइनली एक अलजेब्रिक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक? ऐसा नहीं रहेगा कि हमेशा क्वेश्चन में आपको अलजेब्रिक इक्वेशन दे और आपको बोले कि भाई रूट्स निकाल के बताओ। ऐसा भी होगा कि भाई आपको बोल देगा कि ये रूट है, आप इक्वेशन बना के दिखाइए, ये भी होता है। अब पांचवें प्रॉपर्टी पाते, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कई सारे ऑब्जेक्टिव सवाल डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी से आते हैं। इसको हम कहते हैं डेकार्ट रूल ऑफ साइंस। जरा ध्यान से पढ़िए। द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कैन नॉट हैव मोर पॉजिटिव रूट्स। बड़ा अजीब सा रूल है, क्या नहीं हो सकता वो बता रहा है। जनरली रूल्स जो होते हैं उसमें ये बताता है कि भाई ये संभव है, ये संभव है, ये संभव,
ये क्या नहीं संभव है ये बता रहा है। कैन नॉट हैव मोर पॉजिटिव रूट्स देन दी चेंजेस ऑफ साइन इन एफ ऑफ एक्स। वैसे इसको प्लस एक्स लिखें तो बेहतर रहेगा, ठीक, पढ़ लेते हैं फिर मैं समझाता हूँ। एंड मोर नेगेटिव रूट्स देन दी चेंजेस ऑफ साइन इन एफ ऑफ माइनस एक्स। तो दो प्रकार से हम क्या करेंगे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। किस बात का इन्वेस्टिगेशन, कि कितने पॉजिटिव रूट्स हैं या फिर कितने नेगेटिव रूट्स हैं, ये हमारा इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आप देखिए ये है आपके पास एफ ऑफ एक्स, ठीक, आप इसको लिखो प्लस एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस एक्स रखूंगा तो क्या इधर जो साइन है पॉजिटिव उसमें कोई चेंज आएगा? नहीं। क्या इस नेगेटिव में कोई चेंज आएगा? नहीं। तो मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स, जब मैं प्लस एक्स इसको रखता हूँ तो साइन में कोई चेंज नहीं आता, प्लस माइनस प्लस माइनस। वो ये कह रहा है कि कैन नॉट हैव मोर पॉजिटिव रूट देन दी चेंजेस ऑफ साइन। अच्छा, कितने बार साइन चेंज हुआ ये अब आप देखो। तो सर प्लस से माइनस, ये तो पहला चेंज तो हमको दिख गया। और सर ये देखिए माइनस से प्लस फिर से चेंज हो गया, सर प्लस से माइनस फिर चेंज हो गया, सर 3 बार चेंज हुआ। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है इट कैन नॉट हैव मोर देन 3 पॉजिटिव रूट्स। क्योंकि इसमें 3 बार साइन बदला गया है तो इससे यह तात्पर्य निकलता है कि एफ ऑफ एक्स जो है 3 कैनॉट हैव मोर देन 3 पॉजिटिव रूट्स। ये तो हो गई पॉजिटिव रूट्स की बात, 3 से अधिक पॉजिटिव रूट्स नहीं होंगे, बिल्कुल पक्की बात। अब आप यहां पे एक और केस देखें, एफ ऑफ माइनस एक्स देखें, रखा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अब आप साइन के चेंजेस देखें, माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस, कितने चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं? सर ये हो गया पहला चेंज और ये दूसरा चेंज, और सर ये तो माइनस से माइनस है तो इसमें काय का चेंज? कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब ये है, फिर से स्टेटमेंट बता रहा हूं, एफ ऑफ एक्स कैनॉट हैव मोर देन 2 नेगेटिव रूट्स। क्या 2 चेंजेस है, मतलब कैनॉट हैव मोर देन 2 नेगेटिव रूट्स। यहां पर एफ ऑफ प्लस एक्स का था, ये कितने चेंजेस थे? 3 चेंजेस थे, तो एफ ऑफ एक्स कैनॉट हैव मोर देन 3 पॉजिटिव रूट्स। और यहां पे क्या आएगा? मोर देन 2 नेगेटिव रूट्स। समझ में? बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और आखिरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। अभी तक हम क्या करते थे, हम लिखते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, इस टाइप के आप इक्वेशन देखते थे। आपको रूट्स निकालने होते थे, जनरली हम लोग उसको अल्फा और बीटा के रूप में लिखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हम बोलते थे सर ये होता है माइनस बी ओवर ए, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम कहते थे सी ओवर ए। इतना हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर तो हायर पावर्स में हम लोग डील करेंगे। n बराबर 3 मतलब क्यूबिक, n बराबर 4 मतलब बाई क्वाड्रेटिक। तो वहां पर सर कैसे कर सकते हैं, सम ऑफ द रूट्स कैसे लेना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे लेना है, उस चीज को आप अच्छे से समझो। तो ये जो आपके पास सामने, ये सिर्फ इतना देखोगे तो पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 के साथ जब देखोगे तो क्या है सर, इक्वल टू 0 के साथ वो एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। एनीवे, अब देखो आप, समेशन अल्फा 1 मैंने लिखा, मान लो इसके जो रूट्स हैं अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा 3 है। इन सब का जब हम सम करेंगे ना, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, तो क्या आएगा? आपको मैं तरीका बता दे रहा हूं, यहां से आपको शुरुआत करनी है, ठीक, प्लस माइनस, सेकंड टर्म से ही चालू करते हैं, चलो, माइनस प्लस फिर माइनस प्लस, ये सिलसिला चलते जाएगा। तो आप देखिए, माइनस ऑफ a1 अपॉन a0, अपॉन में हमेशा a0 रहेगा। अच्छा, दूसरा देखिए, अल्फा 1 अल्फा 2, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 है तो ये ऐसे बताते हैं आपको, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3। अगर 3 रूट्स हैं तो आप ऐसा लिखोगे, मान लो 3 रूट्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो ये हो जाएगा लिखने का स्टाइल। अब अगर आपके पास 4 रूट्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, तो इसके लिए आप क्या करोगे? अल्फा 1 अल्फा 2 करोगे, फिर अल्फा 2 अल्फा 3 करोगे, फिर अल्फा 3 अल्फा 4 करोगे, फिर अल्फा 4 अल्फा 1 करोगे। ठीक है, ये तरीका होगा, समझ जाओ अभी से, ठीक, रूट्स क्या है उस हिसाब से हम बनाएंगे। ये जो है वो कहलाता है सम ऑफ प्रोडक्ट, ये कहलाता है सम रूल, ठीक, प्लस a2 बाई a नॉट, फिर आ जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 माइनस a3 बाई a नॉट, फिर अगर 4 हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये कुछ हमारी कहानी रहेगी, ठीक है, ये भी क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट है। ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। अगर ये अभी तक समझे नहीं हो तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझा देता। देखिए आपके सामने एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसको लिखने का एक और स्टाइल हो सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो गायब है, तो
तो उसको सम्मान देने के लिए हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, जीरो कोफिशिएंट बना के। कितने रूट होंगे सर? इसके तो 3 रूट्स होंगे, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, और इन तीनों को मैं अपने स्टाइल में लिखूंगा अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, तो अल्फा बीटा गामा क्या होगा? ये सर सम है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, ये प्योर प्रोडक्ट है, ऐसा आप कह सकते हो। तो सर सबसे पहले तो आप सेकंड टर्म से बोला था आपने, यहाँ पे लिख लेना तुम, ये रंग बदल लेता हूं मैं यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, याद है ना? जो क्वाड्रेटिक अगर वाला वो वाला याद है, माइनस बी बाई ए सी बाई, तो वो भी काफी है। माइनस में प्लस 0 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है सर? 1 है, तो बेहतर होगा हम यहाँ पे 1 लिख लें। ये लो, चलो लिख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ठीक है, लिख लिया हमने 1। तो सर माइनस ऑफ 0 बाय 1, ठीक है, तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट में। अब प्लस ऑफ प्लस पी डिवाइडेड बाय 1, और अंत में सर माइनस ऑफ प्लस क्यू, मतलब माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 1। तो बच्चों ये है तरीका। अब मेरे ख्याल में आज के सेशन में जितनी बातें हमने करनी थी वो हमने कर ली। अगले सेशन से सिर्फ सवाल हम लोग बनाने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज पर। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज बड़े ही शानदार तरीके से यूज होने वाली हैं। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल and share it with your friends, okay? Or do press the bell icon for all the notifications. Thank you very, very much.